भिवाड़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। भिवाड़ी से अलकायदा के 6 लोग गिरफ्तार हुए। झारखंड, राजस्थान और यूपी पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन था ये। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है। अलकायदा से जुड़े हुए ये सभी लोग बताए जा रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने भिवाड़ी के चौपानकी में आतंकी संगठन दल अलकायदा से जुड़े 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पकड़े गए संदिग्ध भिवाड़ी जिले में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। तो सूत्रों के अनुसार संदिग्धों को दिल्ली ले जाया गया है। फिलहाल इस मामले में भिवाड़ी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हंसराज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हंसराज, क्या ये पूरा मामला है? आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, तो हम आपको बता दें कि मामला आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां पर पिछले कई दिनों से जो संगठन के जो ट्रेनिंग लेने वाले थे वो भिवाड़ी में ले रहे थे, जो हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पर पड़ता है, जहां पर इसे पहले भी संदिग्ध गतिविधियां पाई गई थी। लेकिन जिस तरह 6 संदिग्धों को तो यहाँ से भिवाड़ी पुलिस और स्पेशल सेल के द्वारा गिरफ्तार किया गया और उनको दिल्ली ले जाया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उभर कर यही आ रहा है कि ये लोग कितने दिनों से यहाँ से हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे और कौन कौन लोग हैं और स्थानीय उनके साथ शामिल हैं या फिर बाहर के हैं, ये पूरा भी मामले में खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह देखा जाए कि भिवाड़ी हरियाणा से जुड़ा हुआ है और जो मेवात का क्षेत्र है वो पहले भी चाहे गोकसी का मामला हो या कोई अन्य मामले हो उनमें सुर्खियों में रहा था, और अब जो भिवाड़ी एक बार फिर दोबारा सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि आतंकी जो संगठन है अलकायदा उससे जुड़े 6 आतंकों सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जी हंसराज, अब तक जानकारी मिल रही है कि हथियार चलाने की ट्रेनिंग ये ले रहे थे, इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं कुछ? जी, इस मामले में जब हमने पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात करी चाहिए तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया, न ही इस पर जानकारी मिल पाई है। लेकिन जिस तरह बताया जा रहा है कि सभी जो हिरासत में लिए गए लोग हैं उनको दिल्ली ले जाया गया है। जी, इनको दिल्ली तो ले जाया जा रहा है, क्या अभी जांच जो है वो NIA को सौंपी जाएगी, क्योंकि आतंकी संगठन से जुड़ा ये मामला है? जी, इस मामले में अभी बताया कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो अन्य लोग हैं उनके संगठन के ठिकानों पर भी स्पेशल टीम की छापेमारी की जा रही है और उनसे जो पकड़े गए उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके विवाद में हथियार कहाँ जुड़े हैं और कौन लोग इस आतंकी गुट में हैं, जो उनके बारे में जांच की जाएगी। साथ ही जो क्षेत्र है चौपान की, वो मैंने पहले बताया कि हरियाणा से जुड़ा हुआ है और पूरा जंगल एरिया है। साथ ही बड़े बड़े रेत के टीले भी हैं, तो वहाँ उनको किस तरह ट्रेनिंग दी जा रही थी ये भी एक जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जी ठीक है हंसराज, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे संवाददाता हंसराज, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो बता दें कि अब तक कुल 14 संदिग्धों को पकड़ा है। 3 राज्यों से अब तक 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 6 भिवाड़ी के बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में ATS के साथ मिलकर कई शहरों में छापेमारी की थी और अलकायदा से प्रेरित एक मॉड्यूल का खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में 14 संदिग्धों को पकड़ा है। तो दिल्ली पुलिस को भिवाड़ी में आतंकी गतिविधि की जानकारी मिली थी। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे चौपानकी के इंडस्ट्रियल एरिया में दबिश दी गई, जहां सभी 6 संदिग्ध एक साथ रह रहे थे। भिवाड़ी पुलिस को भी इस ऑपरेशन की पहले से जानकारी थी। दावा किया जा रहा है कि लोकल पुलिस पहले से आरोपियों पर नजर रख रही थी। आरोपियों की पहचान का खुलासा भी नहीं हुआ है। हालांकि इनके तार झारखंड में पकड़े गए आरोपियों से जुड़े हो सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी है? दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, ATS के साथ मिलकर 14 संदिग्ध पकड़े गए हैं फिलहाल। जी 14 संदिग्ध जो है वो भिवाड़ी से नहीं पकड़े गए, भिवाड़ी से 6 संदिग्धों को पकड़ा गया है, जो वहां पर भिवाड़ी में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे और बड़े आतंकी हमलों की साजिश का पता लगा है। दिल्ली पुलिस को भिवाड़ी में आतंकवादी गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसको लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन के अंदर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और दिल्ली पुलिस की ATS ने भी सहयोग दिया है और अभी जांच चल रही है। पुलिस के विभिन्न राज्यों के पुलिस के जो अधिकारी हैं वो सभी इस वक्त उनसे पूछताछ कर रहे हैं और उनके मॉड्यूल के बारे में जानकारी लगा रहे हैं।
जितनी भी जानकारी के अंदर जो जांच के अंदर खुलासा हुआ और सूत्रों से जो पता लगाया, उनके जो आतंकी मॉड्यूल का संचालन रांची का एक इशियाक खान नामक व्यक्ति चला रहा था, जो देश भर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उसमें एक टीम बना रहा था। इसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है और अभी सभी को एक एक करके पुलिस ने मॉड्यूल को क्रैक करके अब लगभग 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इनको हो सकता है कुछ ही देर में शाम तक दिल्ली लेके जाया जा सकता है, क्योंकि इस मामले में हो सकता है कि एनआईए की टीम भी इसके अंदर शामिल हो सकती है। दीपक, जानकारी मिल रही है कि लोकल पुलिस को इस बारे में भनक थी और वो पहले से इन गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी। इंडस्ट्रियल एरिया में ये 6 लोग रह रहे थे अलकायदा से, जिनका कोई ना कोई ताल्लुक बताया जा रहा है। जी, वो भिवाड़ी में लोकल पुलिस के पास इतना कुछ पहले से भनक थी इस बात की जानकारी नहीं आ रही है, क्योंकि ये लोग है ना भिवाड़ी में किसी फैक्ट्री के अंदर नौकरी भी कर रहे थे और नौकरी में रहते हुए चुपचाप में हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी ले रहे थे, क्योंकि भिवाड़ी के पास क्या मेवात क्षेत्र भी लगता हुआ है, तो वहां से हो सकता है कि कोई इसका कोई कनेक्शन निकलना है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी दीपक शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली पुलिस ने तमाम राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर, एटीएस के साथ मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 14 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है और अब इनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इनका जो ताल्लुक है, इनका संबंध कहीं ना कहीं आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।